तो एनिमे लवर्स, आज हम सोलो लेवलिंग के छठे एपिसोड को एक्सप्लेन करेंगे। तो इस एपिसोड के फर्स्ट हाफ में हम देखते हैं कि वो सी रैंक पार्टी और उसका लीडर डोंगसुक डंजन से बाहर आ रहे हैं। डोंगसुक के साथी उससे पूछते हैं कि हम क्यों ना उन दोनों को अपने हाथों से ही मार दें। तब डोंगसुक कहता है कि अपने हाथ गंदे करने का कोई फायदा नहीं है, वो लोग किसी भी हाल में उस डंजन के बॉस के सामने नहीं टिक सकते। वो कहता है कि हमने आने जाने का रास्ता तो बंद कर दिया है, लेकिन जब मैं अंदर था तो मैंने देखा था कि वहाँ पर एक सुरंग है जिसे उस बॉस ने खोदा होगा, तो हम वापसी में उसी सुरंग के रास्ते बॉस के चेंबर में जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ जिनहो जिनवू को रोकता है कि एक ई रैंक हंटर किसी भी हाल में एक सी रैंक बॉस के सामने नहीं टिक सकता है, इसलिए आपको उससे लड़ना नहीं चाहिए। लेकिन जिनवू को इस बात का विश्वास होता है कि वो उस बॉस को हरा सकता है, इसलिए वो बॉस के ऊपर हमला शुरू कर देता है। बॉस से लड़ते हुए जिनवू समझ जाता है कि बॉस बहुत ही ज्यादा ताकतवर है और उसके शरीर का बाहरी हिस्सा बहुत ज्यादा सख्त है। जिनवू बॉस से अपनी पूरी रफ्तार से लड़ रहा होता है, जिसकी वजह से उसका फटीग का लेवल बढ़ रहा है। जिनवू को इस बात का डर है कि अगर उसका फटीग का लेवल ज्यादा बढ़ गया तो उसकी रफ्तार घट जाएगी। वहीं जिनहो ये सब देख के डर जाता है और उसे लगता है कि जिनवू एक फाल्स रैंकर है। फाल्स रैंकर उन लोगों को कहते हैं जो कि अपनी मैना को कंट्रोल करने की क्षमता रखते हैं और वो उसकी मदद से जानबूझकर अपने आप को लो रैंक पर रजिस्टर करते हैं। ऐसे लोग सनकी होते हैं और उन्हें मारने में मजा आता है, ऐसा जिनहो का मानना है। उसके बाद हम देखते हैं कि जिनवू इस बात का फैसला करता है कि वो डैगर के स्पेशल बफ्स का इस्तेमाल करेगा, जो कि है ड्रेन और पैरालिसिस। वो हमला करने के लिए मॉन्स्टर की तरफ बढ़ता है कि तभी मॉन्स्टर उसके ऊपर एसिड से हमला कर देता है, लेकिन जिनवू उसके हमले से बच जाता है। उसके बाद वो फैसला करता है कि वो उस मॉन्स्टर के कमजोर हिस्से यानी कि उसकी आंखों पे वार करेगा और इसके लिए उसे अपनी स्किल का इस्तेमाल करना होगा जिसका नाम है डैश। डैश से जिनवू की स्पीड बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, लेकिन साथ ही उसकी जो फटीग का लेवल है वो भी काफी तेजी से बढ़ता है। जिनवू अपने स्किल का इस्तेमाल करके एक बहुत ही तेज वार उस मॉन्स्टर के सर के बीचों बीच करता है, लेकिन वो नाकाम हो जाता है। उसके बाद वो और वार करता है, लेकिन उससे भी कोई खास फायदा नहीं होता और फिर हम देखते हैं कि उसका फटीग का लेवल बढ़ के 70 पर पहुंच जाता है और वो स्लो डाउन हो जाता है। ठीक उसी वक्त वो मॉन्स्टर उसके ऊपर हमला करता है और वो जमीन पर गिर जाता है। वो मॉन्स्टर जिनवू को मारने ही वाला होता है कि तभी जिनवू को अपना स्किल फुल रिकवरी दिखाई देता है और वो उसका इस्तेमाल करके पूरी तरह से रिकवर हो जाता है। उसके बाद लड़ाई फिर से शुरू होती है और जिनवू इस बार उसकी आंख को निशाना बनाता है। जिनवू इस बार कामयाब हो जाता है और वो उसकी आंख पर लगातार वार करता रहता है और इस तरह से वो बॉस मर जाता है। उस बॉस की मौत के बाद जिनहो को इस बात का यकीन हो जाता है कि वो एक फाल्स रैंकर है। इसी बीच जिनवू उस मॉन्स्टर के अंदर से एसन स्टोन निकाल लेता है और जिनहो उससे डर के मैना क्रिस्टल की खुदाई करना शुरू कर देता है कि तभी हम देखते हैं कि डोंगसुक का ग्रुप वहां पहुंच जाता है। डोंगसुक को लगता है कि उस बॉस को जिनहो ने मारा होगा क्योंकि उसके पास बहुत ही महंगे गियर्स है। वो जिनहो के सामने एक प्रपोजल रखते हैं कि वो जिनवू को मार दे और बदले में वो उसे जाने देंगे, मगर जिनहो डोंगसुक की बात मानने से इनकार कर देता है। उसके बाद डोंगसुक फैसला करता है कि वो पहले जिनवू को मारेगा क्योंकि वो सबसे ज्यादा कमजोर है। उसके बाद डोंगसुक और उसके साथी उन दोनों को मारने के लिए आगे बढ़ते हैं और ठीक उसी वक्त जिनवू के सामने एक अर्जेंट क्वेस्ट आ जाता है और उस क्वेस्ट का मकसद होता है उन सभी 6 लोगों को मारना जो जिनवू को मारने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। ये देखकर जिनवू चौंक जाता है, लेकिन तभी डोंगसुक की पार्टी उस पर हमला कर देती है। उस अटैक के लगने से जिनवू गुफा के दीवार से टकरा जाता है और वहीं नीचे गिर जाता है। ये देख के जिनहो हैरान हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं कि क्वेस्ट में साफ साफ लिखा हुआ है कि सिस्टम ये चाहता है कि जिनवू अपनी सेफ्टी को इंश्योर करे और अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो सिस्टम ही उसकी जान ले लेगा। इसलिए जिनवू इस बात का फैसला कर लेता है कि वो उन सभी 6 लोगों को मारेगा। उसके बाद जिनवू खड़ा होता है और वो उन सभी 6 लोगों की लाशें बिछाने के लिए आगे बढ़ता है। डोंगसुक का एक साथी जिनवू को हल्के में लेकर उसकी तरफ बढ़ रहा होता है और फिर उसके बाद जिनवू अपने एक वार से उसका सर उसके धड़ से अलग कर देता है। उसके बाद सब हैरान हो जाते हैं और फिर जिनवू पर हमला कर देते हैं। उसके बाद जिनवू एक एक करके सभी लोगों को मार देता है और डोंगसुक को सबसे अंत में मारता है। उसके बाद हम देखते हैं कि डंजन ठहरा होता है क्योंकि बॉस मर चुका है। वो दोनों डंजन से बाहर निकल जाते हैं और फिर हम देखते हैं कि हंटर्स एसोसिएशन से एक लड़की आई होती है। वो दोनों उसे बताते हैं कि डोंगसुक और उसकी पूरी टीम डंजन के बॉस से लड़ते हुए मारी गई और वो दोनों किसी तरह से बच गए। वो लड़की जिनहो के गियर्स को देखकर हैरान हो जाती है और उसे लगता है कि अपने इन महंगे गियर्स की वजह से जिनहो बच गया होगा और क्योंकि जिनवू बहुत ही ज्यादा कमजोर है इसलिए वो कहीं छुप गया होगा, इसलिए वो जिंदा है। अंत में वो उन दोनों की कहानी पर यकीन कर लेती है और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं इसके अगले किसी एपिसोड में, तब तक के लिए सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, वीडियो कीजिएगा लाइक, कमेंट, दोस्तों कीजिएगा शेयर एंड कीप वॉचिंग माई चैनल।